नमस्कार, मैं नेहा जैन, सहायक आचार्य भूगोल, श्री प्रताप सिंह बारहट राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय शाहपुरा बिलवाड़ा। आज का विषय बीए द्वितीय वर्ष भूगोल के प्रश्न पत्र द्वितीय आर्थिक एवं संसाधन भूगोल और एमए पूर्वार्ध भूगोल के प्रश्न पत्र तृतीय आर्थिक भूगोल से संबंधित, साथ ही यह अन्य भूगोल की परीक्षा से संबंधित है। आज का हमारा विषय है आर्थिक भूगोल की शाखाएं, सब फील्ड्स ऑफ इकोनॉमिक ज्योग्राफी। 19वीं शताब्दी के अंतिम चरण तक भूगोल में प्राकृतिक और सामाजिक तथ्यों के अलग अलग क्षेत्र नहीं होते थे। इनका अध्ययन क्षेत्र सम्मिलित था। लेकिन 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में फ्रांसीसी भूगोलवेत्ताओं जैसे कि विडाल डी ला ब्लाश, जीन ब्रून्स, डिमांजिया आदि के द्वारा मानव भूगोल से संबंधित ग्रंथ लिखे गए, जिसके बाद भूगोल का विषय क्षेत्र दो भागों में बंट गया और भूगोल की दो प्रमुख शाखाएं हो गई, जिसे हम भौतिक भूगोल और मानव भूगोल के नाम से जानते हैं। मानव भूगोल की एक महत्वपूर्ण शाखा के रूप में जैसे जैसे विकास होता गया, आर्थिक भूगोल स्थापित हुआ, जिसमें मानव की आर्थिक क्रियाओं की क्षेत्रीय विभिन्नताओं का अध्ययन सम्मिलित है। आर्थिक भूगोल का विषय क्षेत्र समय के साथ साथ अत्यधिक व्यापक होता जा रहा है, जिसके कारण आर्थिक क्रियाओं की क्षेत्रीय विभिन्नताओं का अध्ययन सम्मिलित है, जिसके कारण आर्थिक भूगोल के विभिन्न पक्षों का विस्तृत और गहन अध्ययन करने के लिए कई शाखाएं इसकी विकसित हो गई हैं। आर्थिक भूगोल की प्रमुख शाखाएं इस प्रकार है: कृषि भूगोल, एग्रीकल्चरल ज्योग्राफी; औद्योगिक भूगोल, इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी; वाणिज्यिक भूगोल, कमर्शियल ज्योग्राफी; विपणन भूगोल, मार्केटिंग ज्योग्राफी; संसाधन भूगोल, रिसोर्सेज ज्योग्राफी; अधिवास भूगोल, सेटलमेंट ज्योग्राफी; परिवहन भूगोल, ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी; पर्यटन भूगोल, टूरिज्म ज्योग्राफी; आय भूगोल, इनकम ज्योग्राफी; उपभोग भूगोल, कंजम्पशन ज्योग्राफी आदि अन्य शाखाएं। कृषि भूगोल, एग्रीकल्चरल ज्योग्राफी। M.B. पालाबॉन ने 1957 में आर्थिक भूगोल की शाखाओं में कृषि भूगोल को प्रथम स्थान दिया। कृषि भूगोल के अंतर्गत कृषि की भौगोलिक दशाओं, कृषि प्रदेशों, कृषि उत्पादन, कृषि वितरण प्रतिरूप आदि का अध्ययन किया जाता है। कृषि भूगोल में उन सभी क्षेत्रीय भौगोलिक विशेषताओं पर अध्ययन किया जाता है जो ग्रामीण या किसी भी क्षेत्र विशेष के भूदृश्यों को जन्म देती है। औद्योगिक भूगोल, इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी। औद्योगिक भूगोल में औद्योगिक कच्चे माल की प्राप्ति के स्रोतों, उत्पादन से संबंधित समस्याएं, उत्पादित वस्तुओं के व्यापार, उद्योग के वितरण और वितरण से संबंधित समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। इनके अतिरिक्त किसी क्षेत्र विशेष के औद्योगिक संसाधनों के उपयोग, औद्योगिक माल की उत्पादन लागत, नवीन तकनीकी विकास का उद्योगों और औद्योगिक स्थिति पर प्रभाव आदि बातों का अध्ययन औद्योगिक भूगोल की विषय वस्तु है। वाणिज्यिक भूगोल, कमर्शियल ज्योग्राफी। वाणिज्यिक भूगोल मानव के द्वारा संपादित या की जाने वाली विनिमय की क्रियाओं का अध्ययन है। इसके अतिरिक्त व्यापारिक केंद्र और उनके विकास के अध्ययन के साथ विनिमय की क्रियाओं पर भौगोलिक वातावरण के प्रभाव का अध्ययन वाणिज्य भूगोल में किया जाता है। वाणिज्य भूगोल आर्थिक भूगोल की महत्वपूर्ण शाखा है। विपणन भूगोल, मार्केट ज्योग्राफी। इसमें विनिमय के साथ साथ इस शाखा का प्रमुख संबंध बाज़ार से है। इसमें क्रेताओं और विक्रेताओं के बाज़ार क्षेत्र का अध्ययन किया जाता है।
बिक्री संस्थानों की स्थिति, उनकी बिक्री, उनकी सुविधाओं और उनके बाजार क्षेत्र आदि जो कि विपणन क्षेत्र में सम्मिलित है का अध्ययन इसमें किया जाता है। विपणन भूगोल वर्तमान में भी विकास की प्रारंभिक अवस्था में है, जिसका विकास निरंतर हो रहा है। संसाधन भूगोल रिसोर्सेज ज्योग्राफी संसाधनों के निर्माण और उनके विविध उपयोग होने के कारण इस शाखा का जन्म हुआ। इसमें विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक और जैविक संसाधनों की उपलब्धि, उनका वितरण, उनका उपयोग और इन संसाधनों को प्रभावित करने वाली दशाओं का अध्ययन के साथ साथ विश्लेषण किया जाता है। इसमें मानव सहित सभी संसाधनों का महत्व, उनका अनुकूलतम उपयोग, उनका संरक्षण और प्रादेशिकरण भी संसाधन भूगोल के विषय क्षेत्र के अंतर्गत सम्मिलित है। अधिवास भूगोल सेटलमेंट ज्योग्राफी भूगोल की इस शाखा का जन्म उपभोग से संबंधित विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाओं के कारण हुआ। आर्थिक भूगोल की इस शाखा में ग्रामीण और नगरीय अधिवासों की स्थिति, उत्पत्ति, प्रतिरूप और व्यावसायिक संरचना से संबंधित तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। आर्थिक भूगोल की यह शाखा दो भागों में विभाजित है। पहला है नगरीय अधिवास भूगोल अर्बन सेटलमेंट ज्योग्राफी और दूसरी है ग्रामीण अधिवास भूगोल रूरल सेटलमेंट ज्योग्राफी। परिवहन भूगोल ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी परिवहन भूगोल में परिवहन के विभिन्न साधनों, मार्गों, उनके विकास, उनके उपयोग, यातायात तकनीक का विकास और इस तकनीक के विकास से यातायात के मार्गों पर पड़ने वाले प्रभाव, परिवहन लागत, परिवहन के साधन और परिवहन के विकास पर पड़ने वाली भौगोलिक दशाओं के प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। साथ ही इसमें बंदरगाहों के पृष्ठ प्रदेश, परिवहन की विभिन्न प्रकार की समस्याएं, विभिन्न प्रकार के परिवहन के नियम और उनसे संबंधित मॉडल जैसे कि गुरुत्व मॉडल और अन्य सिद्धांतों का अध्ययन भी परिवहन भूगोल में किया जाता है। आर्थिक भूगोल की उपर्युक्त शाखाओं के अतिरिक्त जैसे जैसे इसके विषय क्षेत्र में विस्तार होता गया, वैसे वैसे विषय क्षेत्र में विस्तार के साथ इसकी कई अन्य शाखाएं भी विकसित हुई हैं और वर्तमान में भी विकसित हो रही हैं, जिसमें पर्यटन और मनोरंजन भूगोल टूरिज्म एंड रिक्रिएशन ज्योग्राफी, आय भूगोल इनकम ज्योग्राफी, उपभोग भूगोल कंजम्पशन ज्योग्राफी और तृतीयक क्रियाओं से संबंधित भूगोल आदि प्रमुख हैं। इस प्रकार आर्थिक भूगोल का विषय क्षेत्र मानव जीवन के विविध पक्षों से निश्चित रूप से संबंध रखता है और साथ ही संबंधित है, साथ ही बहुत ही अधिक व्यापक और उन्नत है और इसकी शाखाएं स्वतंत्र होते हुए भी परस्पर घनिष्ठ रूप से अंतर संबंधित हैं। इस प्रकार ये आर्थिक भूगोल की प्रमुख शाखाएं थीं जिनका अध्ययन हमने आज किया। इसके आगे की वीडियो में हम आर्थिक भूगोल के उद्देश्य का और आर्थिक भूगोल का अर्थशास्त्र से क्या संबंध है इसका अध्ययन करेंगे।